नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है कि जो हम सोचते हैं हमारी दुनिया बिल्कुल वैसी ही क्यों बन जाती है? चलिए आज इसी प्यारे से छोटे से राज को समझते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम कहीं अटक गए हैं, जैसे जिंदगी की गाड़ी एक लंबे ट्रैफिक जाम में फंस गई हो और कुछ भी जरा सा भी आगे नहीं बढ़ रहा हो। अगर ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, चलिए आज मिलते हैं एक दोस्त से जिसका नाम है रवि। ये है रवि। रवि को ना हमेशा यही लगता है कि वो बेचारा कितनी भी मेहनत कर ले सब बेकार है। उसके मन में बस यही सवाल घूमते रहते हैं और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे जिंदगी उसके हाथ में है ही नहीं। बहुत बहुत अकेला और लाचार सा महसूस करता है। लेकिन फिर एक दिन रवि को एक बहुत बड़ा राज पता चला। पहले वो सोचता था कि सब कुछ बस किस्मत है, पर फिर उसने एक नई और बहुत ही मैजिकल बात सीखी। वो ये थी कि हमारी जिंदगी हमारी किस्मत से नहीं बल्कि हमारे विचारों से चलती है। हमारा मन ही हमारी दुनिया को बनाता है। कितनी कमाल की बात है ना? तो चलें उस जादुई राज के बारे में और जानें। ये एक ऐसा सीक्रेट है जो कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने मन के अंदर ही छिपा है। और अगर हम इसे समझ गए ना तो हम अपनी जिंदगी का चैनल ही बदल सकते हैं। तो ये राज है क्या? देखिए, ये बहुत ही सिंपल है। ये कहता है कि हमारा मन पता है कैसा है, एक छोटे से बगीचे की तरह। अगर हम उसमें अच्छी सोच के बीज बोएंगे तो खुशियों के प्यारे प्यारे फूल खिलेंगे, और अगर हम उसमें चिंता और डर के बीज बोएंगे तो फिर कांटे और परेशानियां ही तो उगेंगी। और एक तरह से और समझ सकते हैं, हमारे जो थॉट्स हैं ना, वो एक मैग्नेट यानी चुंबक की तरह होते हैं। अगर हमारे विचार अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, तो वो अपनी तरफ अच्छी चीजों को खींचेंगे, जैसे कि खुशी, अच्छे दोस्त और कामयाबी। और अगर हमारी सोच नेगेटिव है तो वो बुरी चीजों को ही अपनी तरफ खींचेगी। और जरा ये सोचिए, आपका मन एक टीवी रिमोट की तरह है। अब मान लीजिए टीवी पर कोई सैड मूवी चल रही है, तो क्या हम उसे ही देखते रहेंगे? नहीं ना, हम फटाफट रिमोट उठाकर चैनल बदल देंगे और कोई हैप्पी फन वाला चैनल लगा लेंगे। बस मन का भी यही हाल है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या ये सच में काम करता है? चलिए पता लगाते हैं। कुछ छोटी छोटी प्यारी प्यारी कहानियों से समझते हैं। चलिए मिलते हैं राहुल और प्रिया से। दोनों का एग्जाम है। राहुल एग्जाम से पहले ही डर गया। वो सोचने लगा, पेपर तो बहुत टफ होगा, मैं तो पक्का फेल हो जाऊंगा। और हुआ क्या? डर की वजह से उसे जो याद था वो भी भूल गया। दूसरी तरफ है प्रिया। उसने सोचा, मैंने पढ़ाई की है, मैं आराम से पास हो जाऊंगी। इस एक पॉजिटिव सोच ने उसे हिम्मत दी और वो शांत मन से एग्जाम देकर पास हो गई। देखा, ये है सोच का जादू। अब ऑफिस चलते हैं। रमेश है जो सोचता है, मेरे बॉस तो मुझे पसंद ही नहीं करते। इस सोच की वजह से वो कभी खुलकर बात ही नहीं कर पाता और सच में उसके और बॉस के बीच एक दीवार बन जाती है। और यह है अनिल। अनिल सोचता है, मेरा अच्छा काम मेरे बॉस जरूर देखेंगे। वो मन लगाकर काम करता है और सच में उसे प्रमोशन मिल जाता है। विचारों ने कैसे सब कुछ बदल दिया है ना? और अब एक और कहानी, दो दुकानदारों की। पहले वाले ने सोचा, अरे बाजार तो बहुत खराब है, अब तो नुकसान ही होगा, और उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। दूसरे ने सोचा, बाजार खराब है पर मौके तो हमेशा होते हैं। उसने ऑनलाइन सामान बेचना शुरू कर दिया और उसका काम पहले से भी अच्छा चल पड़ा। एक ने बंद दरवाजा देखा तो दूसरे ने एक नई खिड़की खोल ली। ये सब सोच का ही तो खेल है। एक बहुत ही समझदार इंसान थे, हेनरी फोर्ड। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, चाहे आप सोचें कि आप कोई काम कर सकते हैं या सोचें कि आप नहीं कर सकते, दोनों ही मामलों में आप सही होते हैं। इसका मतलब हम जो मान लेते हैं ना, वही हमारी सच्चाई बन जाता है। तो इन सब कहानियों से एक बात तो साफ है कि हम अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट खुद हैं। हम इसे जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। तो क्या करें? चलिए आज से ही एक छोटा सा प्यारा सा स्टेप लेते हैं। बस 1 मिनट शांति से बैठें और अपने आप से बस ये पूछें, मेरे मन में दिन भर में ज्यादातर कैसी बातें चलती हैं, अच्छी वाली या बुरी वाली? और फिर ये सोचें, मेरी इन सोच की वजह से मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है? मैं अपनी तरफ कैसी चीजों को अट्रैक्ट कर रहा हूं, अच्छी चीजों को या परेशानियों को? और बस आखिरी सवाल, क्या मैं आज से सिर्फ बस एक नया अच्छा विचार चुन सकता हूं? बस एक, जैसे सुबह की चाय में थोड़ी सी मीठी चीनी जो पूरे दिन में मिठास घोल दे। तो ये रहा आज का छोटा सा होमवर्क। बहुत ही आसान है। आज रात सोने से पहले एक छोटी सी डायरी या नोटबुक लें और उसमें एक अच्छी सी बात लिखें, जैसे मैं अपनी जिंदगी में सफलता और खुशी को अट्रैक्ट कर रहा हूं।
और फिर सोने से ठीक पहले इसे धीरे धीरे 5 बार पढ़ें, एक छोटी सी स्माइल के साथ। याद है हमने आर्किटेक्ट की बात की थी। एक बहुत ही गहरी बात है, आपका मन आपके भाग्य का वास्तुकार है। मतलब जैसे एक आर्किटेक्ट एक सुंदर घर का नक्शा बनाता है, ठीक वैसे ही हमारा मन हमारी किस्मत का नक्शा तैयार करता है। तो चलिए आज से इस एक प्यारी सी लाइन को अपना डेली एफर्मेशन बना लेते हैं। मैं जो सोचता हूं उसे आकर्षित करता हूं। मेरे विचार मेरा भविष्य बनाते हैं। और हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बहुत बड़ी सफलता बन जाता है। अपना खूब ध्यान रखिएगा।